आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने वाला हूं जो आज से पहले मैंने आपको कभी भी नहीं बताई है। 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए, लेकिन जो चीज़ आज मैं आपको बता रहा हूं वो सुपर एक्सक्लूसिव है। आज से पहले वो मैंने कभी भी नहीं बताई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग किस तरह से करते हैं चार्ट्स को देखकर, ओपन इंटरेस्ट को देखकर, डेरिवेटिव डेटा को देखकर किस तरह से ऑप्शन सेलिंग की जाती है। उसकी बात तो हम करते रहते हैं, लेकिन चार्ट को देख के प्रॉफिटेबल वे में आप ऑप्शन सेलिंग किस तरह से कर सकते हो ये आपको आज मैं बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और तैयार हो जाइए एक एक्सक्लूसिव चीज़ के लिए। अगर आप चार्ट देख के ट्रेड करते हो, आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हो, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, डेरिवेटिव डेटा तो आप देखिए ही, उसको साइडलाइन नहीं करना है, लेकिन उसके साथ में जो टेक्निक मैं आज आपको बता रहा हूँ उसको भी आप जोड़ देते हो तो ये आपके लिए एक एज क्रिएट करेगा, ये आपको एक एडवांटेज देगा। तो क्या ये टेक्निक है, कैसे आप चार्ट देख के ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं क्या ये टेक्निक है, कैसे आपको एक प्रोफेशनल वे में प्रॉफिटेबल ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूं स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे आपको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो दो इन्फॉर्मेशन क्या है? बेसिकली वो दो इन्फॉर्मेशन ये है कि एक तो आपकी एंट्री कहाँ होगी, और दूसरा ज़रूरी तो नहीं है कि आपके ट्रेड लेने के बाद आपको उसमें प्रॉफिट ही हो। अगर लॉस होता है तो वो आप कहाँ पे काटोगे, एग्ज़िट आपका कहाँ पे होगा। एंट्री और एग्ज़िट, ये दो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं कोई यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करूँगा। सिंपली आप देखिए, कोई भी जगह से आप पकड़ लीजिए और वहाँ पे पिछले दो डेटा पॉइंट देखिए, उनको कनेक्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहला जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया जहाँ पे मार्केट ऊपर जाके नीचे आया है। इसके बाद पिछला अगर मैं देखूँ तो पिछला ये हो गया। दो डेटा पॉइंट मिल गए, इन दोनों को आप कनेक्ट कर दीजिए। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ रेजिस्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि पहले मार्केट ऊपर गया और यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, देन उसके बाद दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की, रेजिस्टेंस मिला और नीचे आ गया। ठीक है, तो एक तो ये लाइन हो गई, ये मेरी एंट्री की लाइन है। ठीक है, कि इसको तोड़ेगा तो मैं ऑप्शन सेल करूंगा, कि इसको तोड़ के ऊपर जाएगा। जैसे इस कैंडल पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस कैंडल पे मैं एक पुट ऑप्शन को सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ तोड़ी है। इसी तरह से नीचे की तरफ तोड़ेगा तो मैं एक कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा। तो ऊपर की तरफ अगर तोड़ा तो मैं पुट ऑप्शन को सेल करूंगा, ताकि मार्केट अगर ऊपर जाए तो मुझे उसमें प्रॉफिट हो। लेकिन ये तो सिर्फ एंट्री की बात होगी। एक चीज़ जान के, अगर आपको कहीं से बाहर निकलना नहीं आता है तो उस जगह पे आपको अंदर घुसना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात सिर्फ अंदर एंटर करने की हो रही है। एग्ज़िट कहाँ करोगे? तो एग्ज़िट के लिए मुझे एक और चीज़ चाहिए, और वो चीज़ क्या है? ये तो होगी लाइन ऑफ सपोर्ट। अब एक मुझे ट्रेंड लाइन चाहिए। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ से मार्केट ने रिवर्स हुआ है, उन पॉइंट्स को आप देखिए। जैसे यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, देन यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, देन उससे नीचे आओगे तो ये जो पॉइंट है इससे भी रिवर्स हुआ है, इससे भी रिवर्स हुआ है। ये सभी वो पॉइंट्स हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर दीजिए और इस लाइन को खींचते लाइए। ठीक है, ये आप देखिए, यहाँ पे ये मेरी होगी ट्रेंड लाइन। तो ये तो सपोर्ट वाली लाइन थी। ठीक है, सॉरी, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस थी, जहाँ पे मार्केट ने 2-3 बार रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन होगी। अब यहाँ पे जो मैं ऑप्शन सेल है वो किस तरह से करूँगा? तो ऑप्शन सेलिंग इस तरह से की जाती है कि ये जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस थी, जैसे ही इसको मार्केट तोड़ता है, मार्केट ऊपर जाता है, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे मैं एक पुट ऑप्शन को सेल कर दूंगा। ठीक है, अब नीचे अगर मार्केट आ जाता है और इस ट्रेंड लाइन को जहाँ भी टच कर देगा, वो पॉइंट होगा जहाँ पे मैं उसमें से एग्जिट हो जाऊँगा। बेसिकली आप उसको स्टॉप लॉस मानिए। आमतौर पे मैं स्टॉप लॉस की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन आप ये मानिए अगर मार्केट ने इस लाइन को टच कर दिया तो वहाँ पे आप उस ट्रेड में से एग्जिट हो जाओगे। और जब तक इसको टच नहीं करता है तब तक आप ऊपर रहोगे, तब तक आप उस ट्रेड में रहोगे। अब इसमें अच्छी बात यह है कि क्योंकि आप आउट द मनी का ऑप्शन सेल करोगे,
अब आपको क्या है, आपको यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मार्केट जहाँ पे है वहीं रह गया, थोड़ा बहुत नीचे भी आ गया तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको तो टाइम स्पेंड करना है। थीटा डिके आपका प्रॉफिट करवाएगा। तो नीचे अगर इस लाइन को टच कर देता है दैट मीन्स कि मार्केट तेज़ी से गिर रहा है, थीटा डिके को आपका डेल्टा ओवर पावर कर रहा है, तो वहाँ पे आपको लॉस होगा, तो उसमें से आप निकल जाइए। अगर इसको टच नहीं करता है तो थीटा जो है, थीटा विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉफिट। तो अगर चार्ट देख के ऑप्शन सेलिंग करनी हो तो उसका सही तरीका है वो ये होता है, जहाँ पे आप दो डेटा सेट बना लीजिए। जैसे मैंने एक रेजिस्टेंस का बनाया, एक ट्रेंड लाइन का बनाया। रेजिस्टेंस है वो मेरी एंट्री दिलाएगा, ट्रेंड लाइन है वो मुझे एग्जिट कराएगा। तो इसकी आमतौर पे मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये एक वीडियो बना के मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को बताता हूँ कि अगर, क्योंकि मेरे पास आते रहते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं और इस तरह के, तो कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, तो इस वजह से ये मैंने आपको बताया। एक चीज़ का और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, वो चीज़ क्या है कि आप देख लीजिएगा कि ये फेवरेबल तो बन रहा है और वो आपको नेकेड आइज से दिख जाएगा कि यहाँ पे एंट्री हो रही है। क्या ये जो लाइन है ये बहुत दूर तो नहीं है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अगर वो अनफेवरेबल दिखती है तो वो ट्रेड आप स्किप कर सकते हो। अगर कहीं पे आपको ये फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वाला रेशियो दिखता है तो वो फिर बेटर है ट्रेड लेने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा गैप दिखता है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो चार्ट्स को देख के। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।